चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रहा है? कैश इन हैंड और कैश एट, एग्जांपल नंबर 19 जो ओके। तो सबसे पहले मैं कह रहा कैश इन हैंड, तो एक काम करते हैं हम कैश अकाउंट बना लेते हैं, उसमें यहां पे लिखते हैं इसका टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है कैश का? 5500 देन क्या? कैश एट बैंक। एक काम करते हैं बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दोनों के बैलेंस हमें यहां नजर आएगा। कितना है? 8000। चलें आगे। देन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर। किसी भी एसेट को जब हम ट्रांसफर करते हैं, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री एसेट्स। कौन कौन सी एसेट्स हैं बेटा? नंबर 1 सबसे पहले किसको ट्रांसफर करेंगे? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 5000। नेक्स्ट क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है कितने की? 10,000। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? डेटर्स। डेटर्स में से ना प्रोविजन माइनस किया गया इस क्वेश्चन में, तो डेटर्स को यहां डिस्क्लोज करेंगे 20,000, और जो इसका प्रोविजन है साथ के साथ यहां ट्रांसफर करेंगे। यहां नजर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का प्रोविजन है बेटा? 2,000 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं, हमने कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर। डेटर्स के बाद है प्लांट, बिल्डिंग एंड गुडविल। प्लांट, बिल्डिंग एंड दिस आइटम, प्लांट इज अ एसेट, गुडविल एंड क्या है? बिल्डिंग आर ट्रांसफर हियर। प्लांट, बिल्डिंग एंड गुडविल। प्लांट की वैल्यू हमारे पास 15,000, गुडविल की वैल्यू है हमारे पास 4,000, प्लांट इज 20,000। ओके, बातें नहीं। प्लांट इज 20,000, बिल्डिंग इज 15,000 और गुडविल इक्वल्स टू कितना हमारे पास? 4,000। सभी का टोटल करेंगे। टोटल कितना है? 20, 20, 40, 55, 59 and this is 74,000. Then a profit and loss account का बैलेंस एंड लोन टू ए। एसेट में लोन टू, तो पी एंड एल डेबिट से उठ के डायरेक्टली कहां जाएगा? डेबिट में। एंड पार्टनर्स नेम इज ए एंड बी, तो यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 3,500 इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। क्या हमें प्रॉफिट रेशियो दे रखी है? इक्वल है। इफ नॉट गिवन दिस इज इक्वल। कितना आएगा? 1750। इधर भी कितना आएगा? 1750। इधर ध्यान दीजिए। देन लोन टू ए, हमने लोन ए को दे रखा है, तो लोन टू ए यहां ट्रांसफर करेंगे। लोन टू ए को लोन कितने रुपए का दे रखा है बेटा? 6,000। दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर। एसेट वाले को, लाइबिलिटीज वाले के लिए हम अलग से अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उसके सेटलमेंट हम किसके साथ करते हैं? कैपिटल। जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें यही था। ये एसेट में पड़ा हुआ लोन है, इसको भी हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया? ये ऑटोमेटिकली कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा। उससे पैसा लेना है देना है दोनों एडजस्ट होकर नेट अमाउंट आ जाएगा। देन इधर देखें लाइबिलिटीज में एसेट को हमने सभी को देखो ट्रांसफर कर दिया जहां करना था। देन क्या है? देन क्या है? क्रेडिटर्स है, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय मिसेज बी और लोन बाय बी। बी का लोन अकाउंट अलग से बनाते हैं। बी का लोन अकाउंट यहां पे बीज लोन। सबसे पहले हमें क्या बात नजर आ रही है क्वेश्चन में? क्रेडिटर। सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में यहां पे क्या जाएंगे? बाय लाइबिलिटीज। फर्स्ट क्या चीज है हमारे पास? क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं बेटा? 38,000। नेक्स्ट क्या चीज है? लोन बाय मिसेज ए। लोन बाय मिसेज ए कितना है? 5,000। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? लोन बाय मिसेज बी। नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? लोन बाय ए बी। बी इज अ पार्टनर, तो पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से बना दिया। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर का लोन कितना बेटा? 5,000। नेक्स्ट क्या आइटम है हमारे पास?
नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। कितने का जनरल रिजर्व गिवन हमें? 1000 सॉरी 10,000। 5,000 इसको मिलेगा, 5,000 इसको, इक्वल पार्टनर है। बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां पे नजर आएगा, इधर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का नजर आ रहा है बेटा हमें? 1000। देन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल है, बैलेंस बीडी। पहले वाले का कैपिटल कितना है? 13,000 ए और 13,000 क्या है? बी। चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट की सभी आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दी? यस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया गया, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल, P&L एंड लोन टू ए। इधर देखिए क्रेडिटर्स मिसेस एज लोन, मिसेस बीज लोन, बी का लोन उसके अकाउंट में, जनरल रिजर्व डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जनरल रिजर्व WCR का अनक्लेम पोर्शन इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L का बैलेंस, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज ट्रांसफर टू हियर, ये याद रखना। देन हमें एडजस्टमेंट्स पे काम करना। देखें एडजस्टमेंट्स में क्या आएगा? एडजस्टमेंट में क्या आएगा? या तो एसेट को पार्टनर लेके जाएगा या एसेट को फर्म बेचेगी। बेचेगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेके जाएगा तो जो पार्टनर लेके जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज पेड बाय फर्म एंट्रीज, कैश जाएगा रियलाइजेशन टू कैश। और किसी पार्टनर ने अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी तो क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इज इट ओके? चलिए जरा चर्चा करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है पढ़ के देखें। ए अंडरटुक टू पे लोन बाय मिसेस ए। ए कह रहा है, ए जो पार्टनर वो कह रहा है एक काम करो, जो मेरी वाइफ है उसके लोन की पेमेंट मैं कर दूंगा, यानी कि मैं उसे मैं उसके लोन को घर पे जाके निपटा दूंगा, पेमेंट मुझे दे दी, ये मत ले, मत मुस्कुराओ मत। ए टुक ओवर द पे मिसेस एज लोन एंड एक और भी टुक स्टॉक। दो बातें बोली हैं, लायबिलिटी भी ले गया है और एसेट। तो लायबिलिटी लेके जाने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल मतलब ए किसको लेके जा रहा है? मिसेस एज लोन। तो एक काम करो, इसकी पेमेंट होगी, याद रखना इसकी पेमेंट हो गई, ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना। एंट्री एज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। किसकी बात कर रहे हैं? लोन। कितनी पेमेंट लेके जाएगा? 5,000। और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, किसका नाम आएगा? बाय रियलाइजेशन, मिसेस एज लोन की जो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मिसेस एज लोन। लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला स्टॉक लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? स्टॉक। देखो पहली एंट्री हम लिख लेते हैं, क्या चीज है हमारे पास? पहली एंट्री ए में उसने बोला ए लेके चला गया, मिसेस एज लोन के उसकी पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या है? कौन है? एज कैपिटल। किस बात के लिए एंट्री की है? उसने उसके वाइफ के लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। कितने रुपए बेटा? 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में नजर आ रहा होगा और एज कैपिटल के कहां नजर आ रहा होगा? क्रेडिट में। इसी में एक और बात बोली, वो स्टॉक लेके गया। स्टॉक इज एन एसेट, टुक स्टॉक एट 4,000। स्टॉक कितने में लेके गया? एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। कौन लेके गया? ए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। कितने में लेके गया है? ऊपर कितने का है? अभी डजंट मैटर ऊपर कितने का था, इससे हमें मतलब नहीं है। 5 के 4 में ले गया या 3 के 4 में ले गया, डजंट मैटर, जितने से ले गया उतने से एंट्री कर देंगे। एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। एसेट इज टेकन बाय पार्टनर ए लेके गया स्टॉक को 4,000, इसके डेबिट में इसके क्रेडिट में किसके नाम से आएगा? बाय एज कैपिटल। कितना था बेटा? 4,000 था। कितने का स्टॉक? 5 के स्टॉक को कितने में लेके गया? 4। हमने कितने से एंट्री की? तो प्रॉफिट लॉस निकालने का काम रियलाइजेशन का, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में कह रहा है बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट, आधी इन्वेस्टमेंट ले गया, सारी नहीं। कितनी इन्वेस्टमेंट ले गया है?
तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो हाफ द इन्वेस्टमेंट, तो बी पार्ट में उसने बोला इन्वेस्टमेंट आधी ले गया। अब मुझे देखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, देखो इन्वेस्टमेंट कितने की नजर आ रही है, 10,000। इधर देखो आयुष, एक आयुष तो चला गया ना, इधर ध्यान दो जो बातें कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखो 50% इन्वेस्टमेंट कितने की है, 5,000। बची हुई 5,000 के बारे में बाद में बोलेगा, ठीक है। इधर तो यह 5,000 की इन्वेस्टमेंट लेस कितना परसेंट डिस्काउंट पे ले गया है, 10%। तो लेस 10% डिस्काउंट की बात करें तो कितना हो गया, 500। कितने में लेके गया है, 4,500। शुरू रिपीट पढ़ देता हूं, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। तो पार्टनर जब किसी एसेट को लेके जाता है, ये बी लेके जा रहा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट के लिए हम अब क्या नाम लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। कितने में लेके गया, 4,500। पोस्टिंग करें सेकंड के लिए, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट की। याद रखना कितने में लेके गया है, 4,500। यहां पे बाय बीज कैपिटल क्या लेके गया है, 4,500 में इन्वेस्टमेंट। चले आगे, ठीक है। आधी इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है, कुछ ना कुछ आगे बोल सकता है। थर्ड में बोल रहा है डेटर्स रिलीज, डेटर कितने में रिलीज हो गए, 19,000। डेटर कितने में रिलीज हो गए, डेटर वैसा थोड़ा बेच दिया, इसलिए वहां वर्ड यूज होता है रिलीज। डेटर से पैसा रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, 19। थे कितने के, डजंट मैटर, जितना रिलीज हुआ उतना है, बाकी बैड डेट हो गया, नुकसान हो गया। फिलहाल डेटर जितने के भी थे, कितने के डेटर, 20। कितना पैसा आया, तो डेटर से जब पैसा आया तो एंट्री क्या होगी, दिस इज सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बट डेटर्स की जगह क्या लिखेंगे, जो भी आइटम आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की है उसको ट्रांसफर करने के बाद उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज होगा, रियलाइजेशन। कितना पैसा आया है, 19,000। कितना पैसा आया है, 19,000। पोस्टिंग करें, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, डेटर से जो पैसा आया, कितना आया है, 19,000। एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, किसका नाम आएगा बेटा, बाय कैश अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम, डेटर्स की। कितना आया है, 19,000। इसके क्रेडिट में उसके डेबिट में, डबल एंट्री बुक कीपिंग पे काम हो रहा है। देन फोर्थ में क्या बोला है, क्रेडिटर्स वर ड्यू आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स ड्यू आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद क्रेडिटर्स का क्या ड्यू होना था, लेकिन आपने तो फर्म आज ही बंद कर दी, तो आपने पेमेंट 1 महीने पहले ही कर दी। तो 1 महीने का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। वही बात वहां लिखी है, दे वर पेड एट अ डिस्काउंट 6% पर एनम। यानी कि क्रेडिटर्स ने हमें 6% डिस्काउंट दिया, पर एनम है। हमें किसको किसमें कन्वर्ट करना है, मंथली में। तो ऊपर देखो क्रेडिटर्स कितने के बेटा, ऊपर हमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के दिख रहे हैं, 38। क्रेडिटर्स कितने के दिख रहे हैं, 38। 38 का 6% कितने महीने का, 1 महीने का। पूरे साल का मत दे देना 6%, उसने कहा 6% पर एनम है, लेकिन आपने पेमेंट तो 1 महीना पहले दी, तो 1 महीने की आपको क्या मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, रिबेट मिलेगी। देखें जरा कैंसिल आउट करें तो कितना, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 00 से 00, ये इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट आप निकाल रहे हैं वो कितना आएगा हमारे पास, 2 विच इज इक्वल्स टू 190। कितना आएगा हमारे पास, तो क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करना था, 38,000 में से हमें कितना पे करना है सिर्फ, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहां एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। द अमाउंट इज 37,810, 37,810। पोस्टिंग करें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किसकी पेमेंट कर रहे हैं अभी हम, क्रेडिटर्स की। अमाउंट इज 38,800, सॉरी कितना था, 37 था, 37,810। चेक कर लो, यही अमाउंट था हमारा, 37,810। यहां पे कितना, 37,810। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बाय रियलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं आप, क्रेडिटर्स की, 37,810। चले आगे, नेक्स्ट। देन कह रहा है प्लांट रिलीज्ड, प्लांट को हमने रिलीज कर दिया, प्लांट को हमने क्या कर दिया,
प्लांट को रिलीज किया हमने 25,000 और बिल्डिंग को रिलीज हुआ है 40,000। प्लांट को बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल्डिंग को बेचने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले किसको सेल किया आपने? प्लांट, कितने में? 25,000। नेक्स्ट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए रियलाइजेशन कितना? 40,000। यहां पे हमारा क्रेडिट होगा बाय कैश, कितना है? 25,000। दिस इज प्लांट बाय कैश, दिस इज इक्वल टू कितना है? 40,000। कुछ बोलना चाह रहे हैं इधर से? नो, ओके। ओके, क्वेश्चन तो अच्छा, ये उस दिन वाला क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको दिया था। ओके, उसमें ट्रांजैक्शन अभी तक लोन वाली आई नहीं, लोन तो मुझे दिखा, मुझे लगा यही क्वेश्चन है। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कल की मंडे वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अभी हम चले तो क्या है, अभी हमने कौन सी बात की है? फिफ्थ। सिक्स्थ में क्या कह रहा है? एन ओल्ड प्रिंटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ इज टेकन बाय, देखो राइट ऑफ हो चुका है पहले से, रिटर्न ऑफ कर चुका, मतलब उसकी वैल्यू बुक्स में क्या है? 0। कौन लेके चला गया? बी। अनरिकॉर्डेड मान लो, मतलब रिकॉर्ड में तो कहीं दिख नहीं रहा था, राइट ऑफ कर चुके, उसकी वैल्यू 0 मान रहे थे आप टाइपराइटर की, बट वो वैल्यू को उस वैल्यू पे कौन लेके चला गया? बी। कितने में लेके गया? 300। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को कौन लेके चला गया? एक पार्टनर। तो मैंने कहा था जो रिकॉर्डेड के लिए एंट्री है वही किसके लिए है? अनरिकॉर्डेड। तो बी एक एसेट लेके गया, एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिटर्न ऑफ हो चुका है हमारा, कितना बेटा? 300। और यहां पे नजर आएगा बाय बीज कैपिटल, कितना है? 300। एक एंट्री रह गई है लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब किसका खर्चा? वैभव। किसका खर्चा और कौन पे करेगा? फर्म का खर्चा, फर्म ने पे किया। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जब फर्म कोई खर्चा पे करती है, मतलब जो रियलाइजेशन के करने का एक्सपेंस हो, किसने पे किया? फर्म। एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, कितना है? 1000। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, किसका नाम आएगा? बाय रियलाइजेशन। दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना बेटा? 1000। एंड माय क्वेश्चन इज नॉट ओवर, माय क्वेश्चन इज नॉट ओवर। क्वेश्चन बड़ा है यही, इसलिए देखो अभी हमने एंट्री किया, उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। आपको एंट्रीज का फंडामेंटल समझ में आना चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है एंट्रीज को। अभी आप ध्यान से देखिए, क्या सभी लायबिलिटीज की पेमेंट हो गई थी? मिसेज एज लोन की पेमेंट हो गई थी, क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई। क्या इस वाले लोन की पेमेंट हुई है? मिसेज बीज लोन? नो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की तो पेमेंट ही नहीं होनी, तो आपके भी एक पेमेंट ड्यू है, लोन बाय मिसेज बी। लोन बाय मिसेज, कहां पेमेंट हुई है? देखो एक लायबिलिटी पेंडिंग है ना, प्रोविजन और फंड की तो नहीं होनी, बट इसकी तो पेमेंट होनी थी अभी तक पेमेंट, तो इसकी पेमेंट करो एज अकाउंटेंट। तो क्वेश्चन इज नॉट ओवर, अब इसकी पेमेंट करेंगे टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट की कोई यही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश एंड रियलाइजेशन टू कैश। इस वाली पेमेंट की बात करें, कितना पे करेगा? 10,000। मिसेज एज लोन, सॉरी मिसेज बीज लोन, इसकी भी पेमेंट हो गई। और यहां पे आपका कैश साथ के साथ पोस्ट कर दीजिए बाय रियलाइजेशन मिसेज बीज लोन, विच इज इक्वल टू कितना है? 10,000। एंड माय क्वेश्चन इज नॉट ओवर। एंड माय क्वेश्चन इज, क्यों अभी भी बोल रहा हूं मैं? हाँ, एसेट भी चेक करो। यूजुअली तो पहले नहीं होता था, तो एसेट भी चेक करवाता है। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग, गुडविल इज वैल्यूलेस, मतलब गुडविल अब उसकी वैल्यू 0। बट इन्वेस्टमेंट देखो अभी कुछ बाकी है। इन्वेस्टमेंट आपके बारे में कुछ नहीं बोला, देखो चुप था ना पूरा क्वेश्चन, और यही बच्चा गड़बड़ करता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा तरीके से करना है समझते हुए, और ये प्रैक्टिस आप यहां कीजिए। एग्जाम में प्रैक्टिस करोगे तो फिर थोड़ी काम चलेगा। और ऐसी कोई चीज नहीं जो हमने पहले मतलब फर्स्ट लॉट में ना किया और सेकंड लॉट में नहीं किया, अब नहीं करो, और पेपर से जाने से पहले भी नहीं करेंगे, और फिर भी बच्चा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है।
समझ में आई बात? तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, इसकी पेमेंट पूरे में बिकेगा, इन्वेस्टमेंट, गुडविल नहीं, गुडविल इज वैल्यूलेस, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 मानेंगे। तो एंट्री इज क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्या नजर आएगा? बाय इन्वेस्टमेंट कैसे लिखूं? बाय कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में यहां क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कितना में इन्वेस्टमेंट बिकेगी? 5000। और यहां कैश अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। किसकी बात कर रहे हैं? जो बैलेंस इन्वेस्टमेंट थी, कितने की? 5000। कितने की थी बेटा? 5000। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज ओवर। इधर से क्या निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट लिख लेते हैं हम, देख के क्या इसका प्रॉफिट है। देखो, इन्वेस्टमेंट को बेचा है, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला नहीं था, इन्वेस्टमेंट को फाइनल स्टेप पे बेचा है। इधर का टोटल कितना है? 38, 48, 49, 54,000। यस और नो? सॉल्यूशन देख रहे हैं? अरे निखट्टू, उसने प्रोविजन का भी तो टोटल किया है, हमने तो प्रोविजन ऊपर ही डाला हुआ है। देखें तो पूरा देखें शाहिद। नो सर, बिना देखे बोल रहा है कि सर 55, वो देख लिया मैंने, 54 है, ऊपर कितना है? 2। तो उसने प्रोविजन भी उधर ही डाला सॉल्यूशन में, ठीक है। देन स्टॉक है, टोटल हम गड़बड़ तो नहीं करे, 1924 5, कोई चीज छोड़ी नहीं है। एक काम करेंगे, इधर का टोटल करेंगे। अपने पास स्पेस नहीं है क्वेश्चन में, हमें प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 25,990 का प्रॉफिट। बी डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। ए का प्रॉफिट आएगा 12,995, बी का 12,995। दिस इज ट्रांसफर हियर बाय रियलाइजेशन। ये कितना बेटा? 12,995, 12,995। देन इधर के टोटल में से इधर का टोटल माइनस करेंगे। इधर का टोटल है 30,995। इधर का टोटल है 30,995। अक्षत का वो पार्टनर चला गया तो उसने उधर बातें चालू कर दी शायद के साथ, है ना? और लेकिन ये मैथ्स में कर रहे थे, अकाउंट्स में भी थे? मतलब मैंने टोका कौन सी क्लास में है? मैथ्स में टोका है तो अकाउंट्स के लिए अलग से टोको, है ना? हाँ अक्षत जी, बच्चा है सर, मैथ्स में तो बात मान ली थी हमने आपकी। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बैलेंस आ रहा है बेटा? इधर का टोटल करें तो ये कितना आ रहा है? चेक कर लो, कोई आइटम छोड़ी तो नहीं हमने? नो। इधर देखो, इधर जो कैपिटल का बैलेंस बचा है, फर्म बंद हो रही तो पार्टनर को फाइनली क्या कर देंगे? सेटल्ड कर देंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे। तो दोनों को पेमेंट करने है। इसका पेमेंट आ रहा है, सेम पेमेंट आया है विच इज 24,200, सेम नहीं आया, 45। दोनों को पेमेंट करेंगे तो कैश अकाउंट के कहां जाएंगे? क्रेडिट में। बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल। ए को कितना पेमेंट हुआ? 24,245, 24,245 एंड सेकंड वन इज 24,445। देखो, एक लोन अकाउंट ओपन है, पार्टनर के लोन ओपन है, उसको पेमेंट करते हैं फुल, कुछ बात तो है नहीं। अगर इसका नेगेटिव कैपिटल का बैलेंस आता तो लोन को और इसको एक साथ सेटल्ड कर तो नेट अमाउंट पेबल होता। सपोज ये नेगेटिव आता तो कैपिटल को या तो लोन में ट्रांसफर करते हैं, लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दे। अभी इसको फुल पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। ये बैलेंस कर जाएगा दोनों तरफ 5,000 और इसको हमने पेमेंट कर दिया किसको? बीज लोन, पार्टनर के लोन को। कितना पे किया? 5,000। जब आप टोटल करेंगे तो कैश या बैंक का टोटल दोनों तरफ क्या आएगा? इक्वल आएगा। एंड माय क्वेश्चन इज नाउ ओवर। 2 स्टेप आप भूल गए, मतलब ध्यान नहीं दिया, जिसमें हमें नॉट, मतलब कुछ बच्चों ने बोला ओवर सर। लायबिलिटी को चेक करो कि पेमेंट हो गई है, एसेट भी चेक करो कोई एसेट बची हुई तो नहीं है, अनसोल्ड तो नहीं है। गुडविल इज टू बी ट्रीटेड एज अ, अगर कोई पार्टनर नहीं, कोई फॉर्म तो बंद हो रही है ना, वो तो पहले से पड़ी हुई गुडविल है, वैसे भी आप राइट ऑफ कर देते हैं, याद है? हो पाएगा वैभव? तो उसका ध्यान सिर्फ नोट करने पे है, नहीं है कुछ तो लिख रहे। ओके चलिए नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को।
संडे ओके, मैथ्स का टेस्ट बोला है, मंडे अकाउंट्स का टेस्ट होने की पूरी पूरी संभावना नहीं है। टेस्ट होगा। कह रहे संभावना है।